नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तपन जी ने अपने ये डेटा मुझे भेजे हैं और उन्होंने जानना चाहा है कि उनकी पेंशन वगैरह कितनी बनेगी। तो तपन जी ने जो डेटा ईपीएफओ के रिकॉर्ड से हमें भेजे हैं वो ये हैं, और हमने जो पुराना हमारा जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कि हमने एक ही सीट में, ये ईपीएफओ का ही कैलकुलेटर है, लेकिन मैंने उसे मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से। इसमें 8.16% भी यही है, 1.16% भी यही है, और हमने इसी पे पूरा का पूरा निकाल लिया है कि इनको बैलेंस कितना देना पड़ेगा। तो इस तरह हमने जो जिस तरह हम पीछे से कैलकुलेट करते रहे हैं, मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं समझता हूँ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने डेज का भी कॉलम रखा है कि एक्चुअल हम काउंट कर सकें कि कितने दिन इन्होंने सर्विस की है ना। और इससे मैंने आपको कई बार ये भी बताया कि ईपीएफओ कम दिन पे पेंशन दे रहा है, जबकि ईपीएफओ को एक्सेल कैलकुलेटर या किसी भी कैलकुलेटर, हिंदी पंचांग ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इंडिया का कैलकुलेटर ले लीजिए, उससे हमारे दिन जो है ज़्यादा आते हैं। अब ईपीएफओ ऐसा क्यों कर रहा है ये तो कहना मुश्किल है, ये तो वक्त आएगा तभी पता लगेगा। तो इस तरह हमने इनका कैलकुलेट किया है। एंड अब हम चलते हैं सीधे जो इनको फाइनल अमाउंट देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट वगैरह पे हमने पूरा जहाँ पे 1.16% लगाना है वहाँ सारा उसी प्रकार से हमने लगा लिया। इनको जिस डेट को ये रिटायर हुए हैं, ये 12 फरवरी 2016 को रिटायर हुए हैं, तो 12 फरवरी 2016 की डेट में आपको 5,22,773 रुपए जमा करने पड़ेंगे। लेकिन ये 5,22,000 किस डेट में है? 2016 में, फरवरी 2016 में। लेकिन अब फरवरी 2016 में तो हमने जमा किए नहीं है, इसलिए हम इसे आज जमा करेंगे। और मैंने दिसंबर तक का कैलकुलेशन ही कर दिया है इसमें, क्योंकि हमें जो पता लग रहा है कि वो पूरा दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अभी भी ईपीएफओ सोया हुआ है, इसलिए दिसंबर तक का ही कैलकुलेट मैंने किया है कि दिसंबर तक इनको यदि आप देखेंगे तो दिसंबर तक आपको 9,84,580 रुपए जमा करने पड़ेंगे। यदि इसके बाद भी 3 महीने का टाइम दिया जाता है तो वो एक अलग अमाउंट होगा, लेकिन 9,84,000 आपको लगभग 10 लाख आप मान के चल सकते हैं। अब 10 लाख तो हमने ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि इन्होंने बार बार पूछा है कि मुझे अमाउंट कितना देना पड़ेगा, तो इस तरह हमने इनका तपन जी का ये अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि पेंशन कैसे बनेगी। पेंशन में दोस्तों मैंने अभी एक डिफरेंट टाइप का एनालिसिस किया है। जो पुरानी मैंने पेंशन बताई थी उससे अलग है, और इसमें बिल्कुल सारा इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड मतलब जितने भी प्रश्न हैं वो सब इंक्लूडेड है। इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ तपन जी की ले ली, एंड इन्होंने ज्वाइनिंग जो की है वो 1 सितंबर 94 को ज्वाइनिंग की है। 1 सितंबर 94, 16 नवंबर 95 से पेंशन लागू हुई थी। इनकी सर्विस पूरा एफपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम में केवल 1 साल है। इस तरह ये हमारी 2 इंपोर्ट कट ऑफ डेट हैं, 31 अगस्त 2014 और तक पुरानी पेंशन, मतलब जो इन्होंने प्रोरेटा बेस लागू किया है उसके बाद पेंशन, और 1 सितंबर से उसके बाद, और 12 फरवरी 2016 को आप रिटायर हो गए थे, यानी 13 फरवरी 2016 से आपकी पेंशन लगनी स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह यदि हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो टोटल दिन आते हैं इनके, जितनी सर्विस इन्होंने की है वो 7394 डेज, यानी लगभग 3 ईयर्स, यानी 20 साल का बेनिफिट इनको मिलेगा, क्योंकि 16 में ये रिटायर हो रहे हैं। ठीक है जी। 21 साल 20.3 यानी लेस देन 21 ईयर्स के लिए जो फैमिली पेंशन स्कीम का फैक्टर है वो 4.843 है, एंड इस पे जो
1 साल से 11 साल तक के लिए फैक्टर है वो 85 रुपीज है। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 412 रुपए आता है। ये 412 इनकी पुरानी पेंशन होगी, ये हर हाल में मिलेगी। नए में कोई भी प्रोरेटा लागू कर दें, कुछ भी लागू कर दें, लेकिन ये आपको 412 रुपए मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये सभी लोगों के लिए है, सभी अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, मतलब फैमिली पेंशन स्कीम यानी 16 नवंबर के जस्ट 6 महीने पहले ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद ज्वाइन किया है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 6 महीने का डिफरेंस है। लेकिन 6 महीने के पहले यानी 1 साल पहले ज्वाइन किया है 95 के, तो उसको मिनिमम 412 रुपए का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जबकि जिन लोगों ने 20-20 साल और 25-25 साल इसमें सर्विस की हुई है उनको 600, 650, 700 रुपए मिल रहा है, बल्कि कम ही 600 के आसपास मिल रहा है, 500, 550, 600, 700 इस तरह मिल रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ 1 साल सर्विस की है तब भी इनको 412 रुपए मिलेगा। अब हम आते हैं इनके जो 2 साल की बोनस सर्विस मिलेगी एक केस पर। मैंने इसको 6 केसेस में डिवाइड किया है। ये एक प्रेजेंट केस जिसमें आज की डेट में हमें पेंशन मिल रही है प्रोरेटा बेस पे, जो अभी मिल रही है, यानी 20 साल से ज्यादा है उसमें हमें इसका बेनिफिट मिलेगा 2 साल के बोनस का। टोटल डेज बोनस प्लस ये सर्विस डेज हो गए, टोटल सर्विस डेज हो गए 8124 टोटल डेज हो जाते हैं। 31/8 से पहले आपकी बेसिक स्टैंडर्ड वेज 6500 और 31/8 के बाद 9232। ये मेन है, इसी के ऊपर हमारी कैलकुलेशन टिकी हुई है। 9032 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको डे टू डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आप 12 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं तो 12 फरवरी के 12 दिन और उससे पहले 60 महीने और फिर 61वें महीने के फिर 18 दिन या 16 दिन महीने के हिसाब से, इस तरह आपको 6500 और 15,000 के बीच का जो एवरेज निकालना है वो ऐसे निकालना है। तो इनका आता है 9232 रुपए। ठीक है जी, 9232 रुपए आता है। और 31/8/2014 से पहले ये मैंने आपको कई बार बताया कि 6864 डेज आते हैं, जबकि ईपीएफओ इसको 6856 डेज लेता है। वो जो हमारे दिन है वो अपने हिसाब से लेता है, यानी उसमें 30 डेज का महीना मान के लेता है, ना कि वो जो हमारे एक तो 31 डेज का महीना नहीं मान रहा है और एक जो हमारे लीप ईयर वाले डेज हैं उनको काउंट नहीं कर रहा है। तो इस तरह 8-9 दिन का फर्क आता है। चलिए, ये ज्यादा फर्क नहीं है, इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। और 1/9/2014 के बाद उन्होंने 530 दिन सर्विस की है। इस तरह हम यदि फॉर्मूला लगाते हैं, पहले केस में हमने पहले जो पेंशन हमने कैलकुलेट की है वो 4 पार्ट में कैलकुलेट की है, ए बी सी डी। अब मैंने डी को ए के साथ मर्ज, डी को सी के साथ मर्ज कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो बोनस ईयर्स हैं उनको एक जैसा ही पेमेंट उनको जो बोनस ईयर्स हैं उनको पहले 2014 से पहले वाली सर्विस में रखा है। जिस तरह इन्होंने अभी फॉर्मूले जारी किए हैं उस प्रकार से हमने इसको कॉमन कर दिया। तो जब हम देखते हैं कि ये बी यानी बिटवीन 1/9/2095 और 2014 के बीच की जो सर्विस है उसमें हमने ये फॉर्मूला लगा दिया पूरा का पूरा। और ये फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने ये यानी पेंशनेबल सर्विस इंटू पेंशनेबल डेज डिवाइडेड बाय 365 इंटू 70 यानी अगेन डिवाइडेड बाय 70। तो इस तरह जब हम देखते हैं कि ये हमारी जो पेंशन है वो इनकी कैलकुलेट होकर आती है 2535 रुपए। जो हम कैलकुलेट करते हैं वो 2535 रुपए आती है और इनको मिल रही है 2526 रुपए। यानी मैंने बताया जो 8-9 रुपए का अंतर आता है वो केवल इस वजह से आ रहा है कि हमारे जो ये दिन है ईपीएफओ इन दिन को कम दिन ले रहा है। 56 दिन, जैसे ही हम 56 दिन से कैलकुलेट करेंगे 6856 दिन से, तो ये 2526 ही आ जाएगा। अब मैं आपको दूसरे 2 केस दिखाना चाहता हूं। एक 12 महीने में ही यदि इन्होंने हमारा 12 महीने में ये पेंशन 100% पे कैलकुलेट की गई होती, प्रेजेंट पेंशन, यानी 2014 का ऑर्डर यदि लागू नहीं होता तो इनकी पेंशन कितनी बनती। फिर एवरेज जो है 12 महीने का लिया जाता और बाकी सब चीजें सेम रहती, लेकिन इनकी एवरेज जो है वो 15,000 बेसिक होती स्टैंडर्ड। और 15,000 बेसिक पे इसको लगा के ये 5181 इनकी बेसिक होती,
जिसकी रिकवरी की संभावना थी। ये 2526 के हिसाब से रिकवरी जाके होती है 30 साल में, और इससे यदि ये हो जाता तो रिकवरी 14-15 साल में होती है, जो एक की एक जेन्युइन एवरेज ईयर है। अभी हमने तो इस तरह ईपीएफओ ने पहला नुकसान हमारा ये किया। दूसरा, जो हायर पेंशन है, हायर पेंशन भी यदि 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट की जाती, यानी सिंगल फॉर्मूला केवल 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट की जाती, तो हमने देखा, हमने इनको कैलकुलेट किया कि 12 महीने की जो बेसिक आ रही है तपन जी की, वो 37,594 रुपए आती है, और पुरानी पेंशन 412 रुपए, प्लस हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ये यहां पे हमने कैलकुलेट कर दिया जैसे कि थर्ड रो में, तो 11,953 रुपए आती है, और लास्ट में इसको टोटल करके हमने राउंड ऑफ कर दिया, यानी 12,366 रुपए 100% इनकी पेंशन बननी चाहिए थी, जबकि ये नहीं दे रहे हैं हमें, ये तो हमें दे नहीं रहे। अब हमें देते हैं ये 64 पे। 64 पे भी हायर केसेस में 60 मंथ्स में 60 मंथ में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार हमारी जो पेंशन है वो एक ही प्रकार से लागू होनी चाहिए थी, यानी 1/9/2014 के पहले भी हमारी बेसिक सेम है और बाद में भी सेम है, इसमें प्रोरेटा नहीं लगना चाहिए था। ये अब विवाद का विषय है, वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वापस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या फैसला आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तब तक के लिए यह है कि यदि हम 60 मंथ्स में लिए होते तो इनकी पेंशन देखिए 12,366 100% बन रही थी, अब बनेगी 10,650 रुपए, यानी लगभग 86%, यानी 14% का नुकसान इन्होंने हमारा इस तरह किया है 60 मंथ्स लेने से। अब ये 60 मंथ्स को भी नहीं मान रहे हैं, 60 मंथ्स में भी प्रोरेटा लगाने की बात कर रहे हैं। प्रोरेटा भी दो प्रकार से लगा रहे हैं ये प्रोरेटा। एक तो प्रोरेटा ये लगा रहे हैं कि हम प्रोरेटा के जो बोनस दिन हैं वो पहले देंगे, और एक लगा रहे हैं बाद में देंगे। ईपीएफओ शिमला ने जो एक पेंशन दी है हरिराम चौहान जी को, वो उन्होंने बाद में लगाया है। जब उन्होंने बाद में लगाया है, यानी जो बोनस के दिन है 730, वो 730 दिन इन्होंने यहां पे काउंट किए हैं, जो हमारा बी पार्ट है। इस तरह हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं सी पार्ट को, यानी भाई ये लॉजिक भी है कि जब आप 20 साल कंप्लीट करेंगे तभी तो आपको ये लगना चाहिए था, तभी तो आपको बोनस मिलना चाहिए। बोनस उससे पहले कैसे दे देंगे? 20 साल तो मैंने 2016 में कंप्लीट किए हैं, आप बोनस मुझे दे रहे हो पुराने टाइम के, मतलब 2014 से पहले में, तो ये कैसे लॉजिक है? तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन यदि ये जिस समय आपने 20 साल पूरे किए हैं, ये 20 साल पूरे करते हैं यदि, तो इनकी पेंशन बनेगी 11,227 रुपए, यानी ये 100% का लगभग 91% होता है, 90.7%। अब ये जो एक सेलम ने और दूसरे किसी एक और लिख के दिया गया है, उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने पहले लगाया है। देखिए हमने यहां 530 दिन थे, यहां 530 दिन ही रखे, यहां पे 1260 दिन हुए क्योंकि बाद में हमने बोनस के दिन लगाए हैं। यहां इन्होंने बोनस के दिन क्या किए हैं, इसमें जोड़ दिए हैं, यानी पहले वाले पार्ट में, यानी 2014 से पहले वाले पार्ट में दे दिए हैं हम। और तो इस तरह इनकी पेंशन बनेगी 10,208 रुपए। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे और इसको मिलाएंगे, सबको सारी पेंशन को जोड़ेंगे, तो ये बनेगी 11,289 रुपीज, यानी लगभग 91%। इनके केस में प्रोरेटा बेस पहले लेने में फायदा हो रहा है, ये बहुत समझने वाली बात है। इनके केस में प्रोरेटा बेसिस पे फायदा हो रहा है, और फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी बेसिक 2014 से पहले भी लगभग बराबर है, 2014 के बाद भी लगभग बराबर है। यही हम बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपकी बेसिक बराबर है, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है जिनकी बेसिक बढ़ी है बाद में। यहां इनकी बेसिक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और यदि आप पहले लेंगे, यदि आप पहले प्रोरेटा बेसिस यानी 2 साल का बोनस का बेनिफिट पहले देंगे, यानी 2014 से पहले देंगे, तो तपन जी की बेसिक पहले ज्यादा है, स्टैंडर्ड वेज ज्यादा है, इसलिए इनको फायदा होगा थोड़ा सा। तो इसलिए हमने एरियर इसलिए कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि अभी इनमें से कोई सी भी पेंशन डिसाइड नहीं है। आपको ये 3 पेंशन में से कोई सी भी एक मिल सकती है, 10,650, 11,227 और 11,289। अब इसको आपको तीनों ही केस में यदि प्रोरेटा बेसिस भी आपके ऊपर लागू होता है, तो आपका केस ऐसा है कि आपको बेनिफिट होगा उससे। तो इस तरह
और आपको 9,84,580 रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तपन जी, इसीलिए मैं सलाह देता हूं हर आदमी को कि आप अपने पैसे को हर हाल में कैलकुलेट करवा लीजिए कितना पैसा जमा करना पड़ेगा और आपको कहां फायदा और कहां नुकसान है। दूसरी बात यह है कि मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए इन सब कैलकुलेशंस में कभी कभी पूरा दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आती। इसलिए आप वीडियो यदि आप समझना चाहते हैं, यदि आप ईपीएस को पूरा समझना चाहते हैं और अपना नुकसान नहीं करना चाहते, तो आप हर हाल में इसको पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि लोग जो हमारे पेंशनर्स हैं वो इन वीडियोस को केवल 3 मिनट 4 मिनट देखते हैं, उससे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं समझता हूं कि आप इससे बेनिफिट उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।